रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, लंदन से वो शाहकार उड़ पड़ा है जिसने आगे इस मुल्क की मईशत को बहाल करना है, आम पाकिस्तानियों के चेहरे से मायूसी ख़त्म करनी है। कैसा लगा लतीफ़ा? देखें, आप मेरे साथ इतना संजीदा व्लॉग कर रहे हैं तो इस तरह की मज़ाहिया बातें ना की अगर पता नहीं अब हमारे नाजरीन इस बात को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। चले मैं दोबारा कर देता हूँ। जी जी। नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो मुंतज़र है। खबरें जो अंदर की आ रही हैं वो मुंतज़र हैं कि कब वो शाहकार इस धरती पर मुबारक पाँव रखें तो वो तारीख़ का ऐलान करें जो 2 साल से इमरान खान मांग रहे हैं कि ज़ालिमों इलेक्शन की तारीख दे दो। क्या नवाज शरीफ का ही इलेक्शन कमीशन मुंतज़र है, वो आएंगे तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आप मेरे आज भी होस्ट बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होता हूँ, आप बोलना छोड़। जी जी, देखें मुझे हर बार अच्छा लगता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। देखें बात यह है कि इमरान खान साहब तो गुज़श्ता साल से कोशिश कर रहे हैं और बल्कि ये देखें कि जब गुज़श्ता साल उन्होंने अदम एतमाद से पहले जब वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी थी और उसके साथ ही उन्होंने सदर पाकिस्तान को असम्बली की तहलील की समरी भेजी और सदर ने उसके ऊपर फ़ौरन दस्तखत किए, असम्बली तहलील हो गई और उसके फिर 3 महीने के अंदर अंदर नए इंतखाबात होने थे। तो इमरान खान साहब तो उस वक्त से कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो मुनक़िद हों, लेकिन उसमें फिर PDM रुकावट डालने लग गई। फिर हमने देखा कि रियासती इदारों की जानिब से भी उस पर किसी किस्म की जो मुआवनत की जाती है, जो आईन पाकिस्तान के जो आर्टिकल है 222 उसके तहत वो इस बात के पाबंद होते हैं कि वो तमाम जो रियासती इदारे जिनका काम ही आम इंतखाबात का शफाफ और आज़ादाना इंतखाबा जो इनकाद है वो यकीनी बनाना है, तो उसमें उन्होंने किसी किस्म की मुआवनत नहीं की। फिर हमने देखा कि रवां साल फरवरी मार्च के महीने में इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ, हसास इदारों के साथ, पंजाब और KP के जो थे IGs थे उनके साथ, चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ इलेक्शन कमीशन ने मुलाकातें रखी, इजलास रखे, लेकिन उसमें भी जो रिपोर्ट सामने आई वो ये थी कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो सकते। पंजाब ने कहा हम पुलिस फराम नहीं कर सकते, वजारत दिफा ने कहा हम फौज फराम नहीं कर सकते, रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दे सकते। वो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कह दिया कहा था हम पैसे नहीं दे सकते। हुकूमत ने कहा कि हम मुआवनत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा जिसका इकलौता मकसद ही इलेक्शन का इनेकाद करवाना था, हाँ वो कहते हैं जी कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो एक अजीब किस्म का जो है ना वो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई और इसकी वजह से ऐसा अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ जो अभी तक पाकिस्तान में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और उस अदम इस्तेहकाम की वजह से अभी तक आपकी मईशत नहीं संभल रही। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के वापस पधारने की का इंतज़ार कर रहा है कि कब नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और मुल्क में आम इंतखाबात के लिए माहौल साजगार किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो मुस्लिम लीग नून मांग रही थी। दिल क्या कहता है नवाज शरीफ वापस आ? देखें अब वो वहाँ से तो चल पड़े हैं, अब दरमियान में अब जहाज़ पंचर होने की भी बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हवा में उड़ता है, ज़मीन पर तो उसके टायर लगेंगे तो वो किसी जगह उतरेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब हवा के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के वापस आ सकता हूँ। जी जी, उसके बाद फिर जनाजा ही पड़ा जाता है ना। नहीं, इसका अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के करीब आके वापस भी तो जा सकते हैं। अब पता नहीं एक बार हदूद में दाखिल हो गए तो उनको कोई वापस जाने भी देगा कि नहीं? हदूद के बाहर दुबई से। अच्छा, दुबई से, हाँ हो सकता है बिल्कुल। देखें बात सबसे बड़ी ये है कि नवाज शरीफ साहब को अगर किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस हुआ तो यकीनन उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी। और नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन एक ख़तरा नून लीग के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए ये ज़रूर मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ आके कहीं फंस ना जाए, क्योंकि 4 साल से वो बरतानिया के अंदर तो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मज़े मज़े के खाने खाते हैं और रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं और साथ वो ये भी कहते हैं आपने कितनी वो ऐसी। मैं आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे तो वहाँ पर किसी दोस्त ने तस्वीर दिखाई तो मैंने उन्हें कहा मुझे लगता है कि जो मरियम नवाज साहिबा का डिज़ाइनर है ना, या जो खातून डिज़ाइनर है वही गलबन नवाज शरीफ साहब की है कि जो रंगीन कपड़े मरियम नवाज साहिबा पहनती हैं वही रंगीन किस्म के कपड़े जो है वो नवाज शरीफ साहब को पहना दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनका डिज़ाइनर एक ही है। जूते बहुत अच्छे लगे सर, आपने कभी उनका मफलर, उनकी वो आज रेड पेंट नहीं देखी?
तो ये तो देखे ना रेड पैंट में उन्होंने पिंक शर्ट पहनी हुई तो थी। देखे फिर ये एक बड़ा उनकी अपनी वो जिंदा दिली आप उसको कह लें कि अपने तौर पर वो ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छी उनकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग है। बहरहाल वो उनकी वो चॉइस है, उनकी मर्जी है कि वो जो चीज़ पहने, वो लेकिन उनको सूट नहीं करती। देखें वो तो फिर अब उनके हो सकता है सॉरी कि फॉर वो, बीइंग रूड। लेकिन वो देखें सर वो हो सकता है कि अपने तौर पर वो शहजादा सलीम बने हुए हो, आपको क्या एतराज़ हो सकता है, ये मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मुझे नहीं इतराज होगा तो किसको होगा, मैं मुगल हूँ। तो सर देखें अब ये आपका और उनका एक पर्सनल बन जाता है, इसके अंदर मैं किसी किस्म का दखल वो नहीं देता। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का जो तारीख देने का, देखें एक बहुत बड़ी और ये अहम मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर नवाज शरीफ साहब के आने से पहले तारीख का ऐलान नहीं करता तो उसकी वजह से नून लीग को नुकसान हो सकता है। और देखें यहाँ पर तो फिर बादशाहों वाला आजकल कल्चर चल रहा है, एक जो है वो क्या कहते हैं उसको ख्वाहिश का इजहार किया जाता है और वो जो पूरी कर दी जाती है। पूरी कर दी जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो अलादीन का चिराग हाथ में है, वो ऐसे रगड़ते हैं, जिन बाहर निकलता है, उसको कहते हैं हाँ जी ये ख्वाहिश है फ़ौरन पूरी करो, और वो ठग से जो है वो पूरी हो जाती है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इस बात का कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जो वापसी है उसको कामयाब बनाने के लिए वो दुबई पहुंचेंगे या लाहौर पहुंचेंगे तो हो सकता है ऐलान हो जाए। बिल्कुल, ये भी बताएं, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, ऐसा कौन सा बयानी है जिस पर हम बार बार बात करते हैं। आज एक नई चीज़ हमने अपने दोस्तों से सुनी, पहले था जी कि वोट को इज्जत हो, फिर आया एहतसाब साहब का, वो उस गुब्बारे से तो 2 दिन में ही हवा निकल गई। उसके बाद आया जी कि मईशत की बहाली के लिए हम आ रहे हैं। ये इसहाक डार जो है जादूगर बना के भेजे थे उन्होंने, बेड़ा गर्क कर गए इस मुल्क का मईशत का। जो अगले आपको पता है ना वर्ल्ड इकनॉमिक की वो रिपोर्ट आई है कि अगले 5 साल तक भी मईशत ठीक नहीं हो सकती। तो अब कौन सा ऐसा फार्मूला नज़र आ रहा है? वो उधार मांग के लाएंगे, भाई की तरह भिखारी नहीं है लेकिन मजबूरी है, वापस कर देंगे, दे दें, इस वक्त मदद कर दें। कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे मईशत बहाल करेंगे? देखें ये जो मांगने वाला फार्मूला था ना, लगाएंगे, देखें मैं बताता हूँ। देखें जो मांगने वाला फार्मूला है ना वो तो शहबाज शरीफ साहब तो सगे भाई हैं सर, वो ट्राई कर चुके हैं ना। वो कहते हैं कि हम किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो हमसे पहले ही कह देते हैं कि आप लोग मांगने आए हैं। वो देखा ना आपको उनका एक वो क्लिप बहुत ज़्यादा उस पर मीम्स भी बनी थी और वीडियोस बनी, लोगों ने टिकटॉक के ऊपर भी उस पर वीडियो बना के चलाया। पर भी उन्होंने बड़ा काम किया। हाँ, उन्होंने कहा जी कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं। तो ये देखें ना, ये अब हमारा तमस्कर पूरी दुनिया में बन चुका है कि लोग अब ये समझते हैं कि ये जब भी अगर हमारे मुल्क का दौरा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मांगने के लिए आए हैं। तो देखें बात ये है कि हम हमारी जो है ना मिसाल उस शख्स जैसी है कि जिसने घर के अंदर एक बड़ी कीमती बंदूक तो रखी हुई है, जो 5-6 लाख रुपए की शायद बंदूक है, वो उसने कीमती बंदूक तो घर में रखी हुई है, लेकिन वो घर का जो रोज़मर्रा का गुजारा है ना वो भीख मांग के करता है। तो हमारे मुल्क में हमने एटम बम तो बना के रख लिया, लेकिन हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हमने अपने लोगों को खिलाना कहाँ से है, मुल्क चलाना कहाँ से है। हमने भीख के ऊपर गुजारा रखा। आपने कहा ना कि आगे वो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब ने अपने 3 अतवार में पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाई होती, प्रोडक्शन इकॉनमी जो थी उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया होता, तो इस वक्त पाकिस्तान के ये हालात ना होते। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का वाहिद रास्ता ही यही है कि पाकिस्तान अपनी जो प्रोडक्टिव इकॉनमी है उसके ऊपर फोकस करे। लाहौर जलसे में क्या देख रहे हैं? अगर वो आके खिताब खुदा नास्ता कर ही देते हैं, क्या करेंगे? देखें उन्होंने प्लान बनाया था वो लोगों को यकीन दिला पाएंगे कि मैं सही बीमार था, 4 साल मैंने अपनी बीमारी का इलाज करा दिया है। साल लोगों को तस्वीरें याद आएंगी जब वो यूरोप घूमने गए हुए थे, जब वो लंदन और दुबई घूम के गए हैं, जब वो कश्ती रानी कर रहे थे, जब वो KFC खा रहे थे। लोगों को यकीन कैसे दिला रहे हैं? सर नहीं आएगा कि मैंने भागा नहीं हूँ, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा हूं। सोशल मीडिया आप ऐसे समझें कि ये अब आपका करामन कातबीन बन चुका है। आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ खाते हैं, जहाँ पीते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ सोते हैं, ये आपकी सारी डिटेल इसके पास है। आपकी हर लोग जो है ना वो लोग अपने बड़े धड़ल्ले के साथ वो शेयर कर रहे होते हैं। तो मियाँ साहब भी शेयर करते रहे, नून लीग शेयर करती रही, तो अवाम को सब कुछ पता है। और ये जो इनके आने के लिए ना असल में अवाम में मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश ही यही होगी कि इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान कर दे, एक बार कर दे,
मुमकिन है बाद में उसमें तब्दीली हो जाए, लेकिन असल चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरीके से सहूलत फराम की जाए। और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से पिछले चंद सालों से वो इकदाम कर रहा है, जिस तरीके से नून लीग की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, और जिस तरीके से अब देखें ना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातों को रैलियाँ जल्द से जुलूस करने की इजाज़त है, लेकिन PTI का झंडा भी अगर आप बाहर लेके निकलें तो आपके ऊपर मुकदमा बन जाता है। सुना है जो सेनेटर मायूम मोहम्मद हैं PTI के, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला बोला, वो मुझे अजबर हो गया। उन्होंने कहा ये सारे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, आप ऐसा करें अपनी मर्जी की फील्ड दे दें, जहाँ चाहे मर्जी की फील्ड दे दें, लेवल हम इनको खुद कर लेंगे। देखें यही बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात क्यों कर रही है? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ PTI ये है इस वक्त। सर कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इस वक्त आपकी जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। बात यह है कि अगर इस मुल्क में ये प्रोपेगेंडा बार बार किया जाता रहा, यकतरफा किया जाता रहा कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान साहब मुलव्विस हैं, तो इतना कुछ कहने के बावजूद अगर कौम आपकी बात पर यकीन नहीं कर रही, और आपने गुज़श्ता दिनों एक प्लांटेड किस्म का, एक कंट्रोल्ड किस्म का सर्वे करवाया और उसमें भी इमरान खान साहब 60% अगर जो मकबूलियत है वो हासिल कर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कौम आपकी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि 9 मई के वाक़यात के पीछे इमरान खान साहब या उनकी PTI है। तो बात यह है कि जिसके साथ अवाम खड़ी हो उसको एतमाद खुद ब खुद आ जाता है, और इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, PTI के साथ खड़ी है। ये देखें ना कि मौलाना साहब, हम 1-2 दिन पहले हमने वीडियो भी की कि मौलाना साहब और बिलावल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को फिर आंखें दिखाने लग गए हैं, इमरान खान साहब के हक़ में बयान दे रहे हैं। देखें जी, हमारे मुखालिफ को भी बाहर होना चाहिए, किसी को जेल में नहीं होना चाहिए। वो दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे ओ भाई साडा हिस्सा सानू दो, वो अपना पोर्शन जो है ना वो केक में से वो कहते हैं कि जी सारा केक ना दें, आधा ना दें, कम से कम थोड़ी थोड़ी पेस्ट्री दे दें हमें, हम भी अपना मुंह जो है वो थोड़ा मीठा कर लें। तो ये सिर्फ अपने वो हिस्से मांग रहे थे, कोई इमरान खान का या PTI का मुखलिस या उनका जो है वो खैर खा नहीं है। लेकिन बात यह है कि अवाम इनके साथ है, और वही बात है कि अगर सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद हो जाए, PTI को दीगर सियासी जमातों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेने की आज़ादी हो, इजाज़त हो, वो खुद कर देंगे। वो जिस तरीके से आवाम निकलेगी ना सर बाहर, उनके पैरों से वो लाखों करोड़ों लोग होंगे, तो वो वैसे ही हर चीज़ लेवल हो जाएगी। इन सियासी जमातों को लग पता जाएगा कि आवाम किस तरफ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कर ले, आवाम को उनको मोमेंटम बनाने के लिए नून लीग के हक़ में, आवाम को ज़रा पुरजोश करने के लिए, उनको तरगीब पैदा करने के लिए अगर ये नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर भी देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आवाम जो है वो नून लीग के साथ खड़ी होगी। सर नून लीग का गढ़ लाहौर, लाहौर का गढ़ गवाल मंडी, और गवाल मंडी की आवाम नवाज शरीफ को और नून लीग को अगर गालियां दे रही है, तो फिर मुझे बताएं आप कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग जो है वो रगड़ेंगे और लोगों की सोच को बदलने की कोशिश कर सकते हैं? ये हो नहीं सकता। हाँ, अब जो नाकामी है उसके ऊपर अगर नून लीग गौर करे, उसकी वजूहात तलाश करे, जो तो मुमकिन बार मशवरा है जी अगले फिर 4-5 साल में हो सकता है। क्योंकि मैं अभी भी इस बात पर एक बार फिर कायम हूँ, आपको अपने वीलॉग में एक बार फिर कहूँगा कि जो सौदा नून लीग को दिखाया जा रहा है ना सर, ये नून लीग को बेचा नहीं जाएगा। इनको अंदाज़ा हो जाएगा कुछ टाइम तक जब इलेक्शन होंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बिलोच साहब, आपके तजज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।